हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं माइग्रेन हेडेक की, यानी आधे सिर का दर्द। कॉमन रूप से 15 से 25 साल की उम्र वालों को देखा जाता है। संभावना तो किसी उम्र में भी होने की है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो माइग्रेन है बेसिकली होता क्यों है और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए ताकि माइग्रेन जैसी समस्या से निजात पाई जा सके। तो देखिए, जो माइग्रेन है वो आधे सिर का दर्द है। या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा। और राइट साइड और लेफ्ट साइड होता है और कुछ लोगों को पूरे सिर में दर्द होता है। तो पूरे सिर वाले दर्द को माइग्रेन नहीं बोलते हैं। माइग्रेन आधे सिर वाले दर्द को बोलते हैं, यानी हेमिक्रेनिया बोलते हैं। तो देखिए, लिखा है माइग्रेन आर, इसी का दूसरा नाम क्या है? हेमिक्रेनिया। क्रेनिया मतलब क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब खोपड़ी होता है। तो आधे दाहिने तरफ दर्द करेगा या फिर बाएं तरफ। दर्द इस तरह से स्टार्ट हो सकता है कि पहले से सेंसेशन आने लगते हैं, जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, उल्टी मिचली जैसा महसूस होने लगना, पूरे शरीर में दर्द, या इसी तरीके से मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं। तो उसको औरा बोलते हैं, यानी माइग्रेन विथ औरा, यानी आने से पहले आभास होने लगे। और कुछ लोगों को ऐसे भी होता है कि सीधे स्टार्ट हो जाता है माइग्रेन विदाउट औरा, यानी कोई वार्निंग साइन नहीं आता। बिना वार्निंग साइन के अगर आ जाए तो माइग्रेन विदाउट औरा, और वार्निंग साइन के साथ आता है तो माइग्रेन विथ औरा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें पूरे सिर में दर्द करता है, तो उसको माइग्रेन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन में कुल टोटल 52 एरिया हैं। 52 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मोटे तरीके से समझ लीजिए। एक ब्रॉडमैन साइंटिस्ट ने बताया कि जो हम लोगों का ब्रेन है वो 52 अलग अलग एरिया से मिलकर बना हुआ है। सोचने का काम कोई और करता है, बोलने का काम कोई और करता है, एनालिसिस कोई और पार्ट करता है। तो जैसे किसी देश को चलाने के लिए ढेर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, ठीक उसी तरीके से शरीर की व्यवस्था चलाने के लिए 52 एरियाज हैं ब्रेन में। उसमें से एक एरिया है ब्रोकाज। तो इस ब्रोकाज एरिया का काम क्या है कि ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलता है कोई आदमी तो इसी एरिया का यूज होता है। लेकिन बोलना क्या है उसके लिए सोचता कोई और एरिया है, और उससे इंफॉर्मेशन इस एरिया को मिलती है, ब्रोकाज एरिया को, फिर वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो 52 एरिया हैं एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करती हैं। सोच कोई और रहा है, बोल कोई और रहा है, या फिर लर्निंग कोई और कर रहा है। तो इस तरह से पूरी ब्रेन ठीक तरीके से काम करती रहती है। टेम्पोरली कुछ लोगों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाता है ब्रेन के किसी एक एरिया में। यानी जो ब्रेन है किसी एरिया में टेम्पोररी इरेगुलरिटी इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो अब कमी आ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ, ब्लड कम हुआ तो ऑक्सीजन कम हुई प्लस न्यूट्रिएंट। ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा, न्यूट्रिएंट नहीं है तो ये जो एटीपी बनने का जो कंपोनेंट्स है वो नहीं बनेगा। यानी न्यूट्रिएंट यानी जो ग्लूकोज है, डेक्सट्रोज शुगर है, वो और ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी बनती है। और एनर्जी बनने के बाद शरीर को सप्लाई हो जाती है और जो ब्रेन के कंपोनेंट्स है वो काम करते रहते हैं। अगर इमेजिन करिए कि अगर सर्कुलेशन टेम्पोरली इरेगुलर हो गया तो पेन स्टार्ट होने लगेगा। तो कुछ लोगों क्या होता है कि ये जो सर्कुलेशन टेम्पोरली थोड़ा कम होने लगता है तो आभास होने लगता है, उसी को औरा बोलते हैं।
तो अब किसी एक एरिया में लोकलाइज्ड होता है माइग्रेन का हेडेक, या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में। तो अब देखिए, होम्योपैथी में स्पेशलिस्ट सिस्टम है ट्रीटमेंट का। लेफ्ट के लिए अलग मेडिसिन और राइट के लिए अलग मेडिसिन। एलोपैथी का सिस्टम होता तो आप कुछ भी पेन किलर खा लेंगे, दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टेम्पोरी है। परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी को अपनाइए, बेहतर रिजल्ट आते हैं। तो देखिए, अगर लेफ्ट साइड में है ना, यानी लेफ्ट साइड के लिए अलग मेडिसिन और राइट साइड के लिए अलग मेडिसिन है। अगर लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा है ना, लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए आप स्पाइडिलिया, स्पाइडिलिया का मदर टिंचर ले लीजिए। इसको 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए। अगर राइट साइड में हो रहा है तो उसके लिए संगुनेरिया, इसका मदर टिंचर लीजिए और इसको भी 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार। अपने हिसाब से अगर राइट में सर दर्द है तो संगुनेरिया का मदर टिंचर ले लीजिए, और लेफ्ट में सर दर्द है तो स्पाइडिलिया का मदर टिंचर ले लीजिए। तो अगर सिर्फ आपको माइग्रेन है और कोई समस्या नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि 2-4 बीमारियां एक साथ मिल जाती हैं, तो उसमें आराम नहीं हो पाता अगर आप अपने से दवा लेंगे, तो किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर से। अगर एक सिंपल प्योर बीमारी है, यानी एक ही टाइप की बीमारी है, सिर्फ एक बीमारी है, जैसे माइग्रेन की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ अगर माइग्रेन है तो आप इस दवा को लीजिए, देखिए जादू जैसा आराम आएगा। अब 2-3 बीमारियां मिल जाती हैं, तब उसमें आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं केस में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जिनकी बीमारियां सिंपल हैं, मतलब एक बीमारी है, वो वीडियो में बताई गई दवाई जरूर यूज करें, जरूर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से इस जो हेमिक्रेनिया है, माइग्रेन है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, फ्रेंड्स को भी बताएं कि इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।